इस वक्त हमारे साथ एक बच्चा है जो ठेले को खींचकर मतलब इस बोझ को खींचकर आगे जा रहा था। पेट की भूख ऐसी है कि इसके अंदर गंदगी है, क्या है इसे पता नहीं चला। ये काम बोझ नहीं लगता है, ये काम से मन उबता नहीं है। ये कितना समय लगता है चून लेने में? अब इधर लो मम्मी पापा पैसा नहीं है तो कैसे जाएंगे। ये वो शब्द है जो इन बच्चों के ज़ुबान से सबको ही सुनना चाह रहा होगा। प्राइवेट इतना महंगा है कि मम्मी पापा सक नहीं सकता। ये गरीबी एक ऐसा शब्द है जो चुनाव से पहले दर्द लगता है, लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव के समय में इस गरीबी को हमदर्दी से जोड़ दिया जाता है और कई सारे हमदर्द वाले नेता आते हैं, मंच पर चढ़ते हैं और ऐसे बच्चों को उठाएंगे अपने मंच पर, कहेंगे कि ये बच्चा गरीब है और इस बच्चे की गरीबी को हम दूर करना चाहते हैं, इस बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हालांकि ऐसी प्रतिक्रियाएं सिर्फ चुनाव के समय में आती है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में सड़क छाप, जी हाँ, अगर वो बैरिस्टर है, अगर वो MBA किया हुआ है, अगर वो ग्रेजुएशन किया हुआ है और जिसकी सोच में सिर्फ चुनाव के समय में अच्छे बच्चों के लिए फ़िक्र होती है, तो वो नेता शायद सड़क छाप है। उससे अच्छा वो नेता हमारे लिए है जो ऐसी जगहों से उठकर इन लोगों के लिए काम करता है, तो वो हमारे लिए इस लेवल का नेता है। हालांकि इस दौर में देखने के लिए अब नहीं मिलता है। आज़ादी के बाद से इस देश को तोड़ा गया धर्म के नाम पर, तोड़ा गया जात के नाम पर। कोलकाता के इस वक्त न्यू मार्केट में हम हैं। रात के 1 बज रहे होंगे और हम पास में ही हमारा घर है, खाना खा के टहलने निकले थे। वैसे तो पत्रकार हैं, हमारा कोई समय निर्धारित नहीं है पत्रकारिता करने का, खबर खोजने का। जब जहां मिले खड़े हो गए, खबर करने लगे। बहरहाल ये तो बात की बात है। इस वक्त हमारे साथ एक बच्चा है जो ठेले को खींचकर मतलब इस बोझ को खींचकर आगे जा रहा था। पेट की भूख ऐसी है कि इसके अंदर गंदगी है, क्या है इसे पता नहीं चला। नाम क्या है ये हम पूछेंगे। नाम क्या है? रोहित। कस के बोलो। रोहित नाम है, पूरा नाम? रोहित राजवंशी। रोहित राजवंशी है हमारे साथ। थोड़ा कस के बोलना, ठीक है? हम बिहार से आया है, यहाँ रह चुका है, ये न्यू मार्केट इलाका जानते हैं। ये कितना समय लगता है चून लेने में? अब इधर लो कस के रात 3 बजे 3 बज जाता है चुनते, अभी मतलब चुन ही रहा है। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद माल भरते हैं, माल भर के हम लोग रखते हैं। रविवार का हम लोग रविवार को, मतलब हफ्ता का एक दिन है रविवार, उस दिन जाकर बेचते हो और सारा दिन ही, मतलब सारा दिन यही काम होता है चुनना। कितना पैसा मिलता है? 1500, कभी 2000। हफ्ता में 1500 या 2000। हफ्ता में 1500 या 2000 मिलता है। इतने में कई लोग का एक दिन का ये गुजारा है, एक दिन का खर्च है। कई लोगों का महीना का खर्च होगा, हफ्ता का खर्च होगा। हालांकि इस महंगाई में अगर आप 20,000 रुपये भी कमाते हैं तो शायद आप घर चला सकते हैं, अपने बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं दे सकते इतने पैसे में। थोड़ा कैमरा ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है ना, फ्रेम ठीक आ रहा है? हाँ भाई, हाँ पूरा ओके। मेरा आए चाहे ना आए, इस भाई का आना चाहिए। हाँ भाई, उसके ज़्यादा से हम लोग ले रहे हैं भाई। बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं, लेकिन भविष्य जब पैदा लेता है ऐसा बच्चा, तो अपने समाज में, अपने घर के बाहर अंधकार देखता है गरीबी का। ये गरीबी एक ऐसा शब्द है जो चुनाव से पहले दर्द लगता है, लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव के समय में इस गरीबी को हमदर्दी से जोड़ दिया जाता है और कई सारे हमदर्द वाले नेता आते हैं, मंच पर चढ़ते हैं और ऐसे बच्चों को उठाएंगे अपने मंच पर, कहेंगे कि ये बच्चा गरीब है और इस बच्चे की गरीबी को हम दूर करना चाहते हैं, इस बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हालांकि ऐसी प्रतिक्रियाएं सिर्फ चुनाव के समय में आती है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में सड़क छाप, जी हाँ, अगर वो बैरिस्टर है, अगर वो MBA किया हुआ है, अगर वो ग्रेजुएशन किया हुआ है और जिसकी सोच में सिर्फ चुनाव के समय में अच्छे बच्चों के लिए फ़िक्र होती है, तो वो नेता शायद सड़क छाप है। उससे अच्छा वो नेता हमारे लिए है जो ऐसी जगहों से उठकर इन लोगों के लिए काम करता है,
तो वो हमारे लिए इस लेवल का नेता है। हालांकि इस दौर में देखने के लिए अब नहीं मिलता है। पहले ऐसी पुरानी किताबों में पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे नेता हमको मिला करते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता के बारे में पढ़ रहे हैं जो सिर्फ समाज सेवी, समाज के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। अब जो है कुर्सी की सियासत होती है। बच्चा सुन रहा है, नेता की तरह हम भी भाषण दे रहे हैं। आने वाले समय में अगर हम भी नेता बन गए तो शायद बच्चा के मन में यही होगा कि हम भी वही काम करेंगे। इसलिए इसके मन में ये ऐसी मंशा उठ रही है, इसलिए इसके मन में ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि पैदा होते ही आज़ादी के बाद ये प्रतिक्रियाएं इस देश में मिल रही है। ये काम बोझ नहीं लगता है, ये काम से मन उबता नहीं है। क्यों नहीं उबता है? छोटा सा हम लोग कर रहे हैं ना, इसीलिए। मतलब अगर ऐसा कभी दिल नहीं किया कि बदन पर कपड़ा अच्छा होना चाहिए, चलो बदन पर कपड़ा अच्छा हो ना हो, इस जगह पर पीठ पर किताबों का बक्सा होना चाहिए, स्कूल के रास्ते में जा रहे हो, ऐसा कभी मंशा नहीं हुआ? ऐसा कभी सोचे नहीं सोचे, या ऐसा सोचने के लिए कोई प्रोत्साहन, मतलब कोई आगे बढ़ाया ही नहीं? तो माँ बाप क्या करते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा कम नहीं आता है, मम्मी बैठ के। तुम कितना पैसा कमा के दे देते हो? 500 घर में सब देते। कुछ समझ में आता है? पैसा बचता है पॉकेट में, सब खर्च हो जाता है। सब माँ को दे देते, 20 रुपये हम देते। सब माँ को दे देता है और 20 रुपया बचता है। माँ बाप, मम्मी पापा ने कभी नहीं कहा कि पढ़ाई कर लेनी चाहिए? लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर महंगाई के शिकार तुम लोग हो रहे हो? ये मेरे मुंह से शब्द मत निकलवाओ, हालांकि ये हकीकत है। अगर कोई ऐसा कहता नहीं है तो ये गलत है। भाई, इस महंगाई के ज़माने में किताबें महंगी हो रही हैं, किताबों पर टैक्स लग रहा है, और जब कफन पर टैक्स लग रहा हो तो किताब तो दूर की बात है। आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या नाम है? जीत। क्या जीतने निकले हो? कस के बोलना, जोरे बोल बाबू। जीत के तो कुछ नहीं निकले तो क्या बोलेंगे आप भैया? क्या काम करते हो? काम यही करते। यही? क्यों ये काम क्यों? हम लोग अभी छोटा उम्र में कहाँ काम मिलेगा? छोटा उम्र तो ये जो उम्र है पढ़ने का उम्र है। पढ़ते थे, छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिया? उधर स्कूल में लड़ाई पीट किया था, झगड़ा किया तो इसके लिए भगा दी इसमें। अच्छा, कौन स्कूल, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। प्राइवेट क्यों नहीं गया? मम्मी पापा का पैसा नहीं है तो कैसे जाएंगे? ये वो शब्द है जो इन बच्चों के ज़ुबान से सब कोई सुनना चाह रहा होगा। प्राइवेट इतना महंगा है कि मम्मी पापा सक नहीं सकता पढ़ाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ऐसी वीडियोस आपको फेसबुक पर ज़्यादातर मिला करती होंगी, उस पर आप लाइक और हमारे लिए चंद अच्छे शब्द मिलेंगे, हमारे लिए मिलेंगे, इन बच्चों के लिए नहीं मिलेंगे। तो अब सोचना होगा कि आखिर इन लोगों के भविष्य का जिम्मेदार कौन है। माफ़ कीजिएगा, सोचना होगा कि आखिर ऐसे बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी अंधकार में जा रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? शायद हम लोग हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से इस देश को तोड़ा गया धर्म के नाम पर, तोड़ा गया जात के नाम पर। लेकिन अगर कोई स्कूल की बात करें, किसी फ्री एजुकेशन की बात करें, या अच्छी फ्री किताब की बात करें, तो ये अमूमन तौर पर शो ऑफ के लिए, देखने के लिए मिलता है। अभी देख लीजिए अरविंद केजरीवाल, जो कि फ्री मॉडल जिनको कहा जाता है, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कि 10 साल 15 साल तक ये काम करेंगे, उस दौरान कुछ बच्चों का भविष्य बन जाएगा। लेकिन इस बात को किसी सादे कागज़ पर लिख लीजिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या इस देश के जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी नेता हो, आने वाले समय में वो किसी पूंजीवाद या किसी अडानी, किसी बड़े घराने का ग़ुलाम बन जाता है। आप उसे एमपी कहते हैं, एमएलए कहते हैं, और जिनके बदौलत वो ग़ुलाम बनता है किसी अडानी अंबानी का, वो शायद हमारे बदौलत होता है। और हम क्यों उनको बना देते हैं एमएलए एमपी? क्योंकि हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है। और अच्छी शिक्षा किसके वजह से नहीं है? ये सरकार की वजह से। क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तो शायद जाहिल नेता कुर्सी पर नहीं होंगे। जब हम जागरूक होंगे तब हम उनसे सवाल करेंगे। जब हम उनसे सवाल करेंगे तो उनको हमारे सवालों का जवाब देना होगा, उनके हमारे हिसाबों का हिसाब देना होगा। लेकिन आप देख लीजिए आने वाले समय में
और भी महंगाई बढ़ेगी आने वाले समय में। हमारे बच्चे भी शायद कहीं ना कहीं ठेला ही खींच रहे होंगे। आप देख रहे हैं, अगर आप अभी मिडिल क्लास होंगे या फिर फर्स्ट क्लास के होंगे, तो आने वाले समय में अगर आपके बच्चे भी मिडिल क्लास या कुछ भी होंगे और इसी तरह से ठेला खींचेंगे, क्योंकि जब तक हम जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बनेंगे, हमें 5 सालों में एक बार मौका मिलता है वोट देने का, फिर भी हम एक मुर्गी शराब पर बिक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है। अगर हमारे पास होता तो शायद हम 500 रुपये के जगह एक सड़क छाप नेता जो समाज सेवी है उसको हम चुनते, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। बहरहाल भाई, तुम लोगों का हम समय लिए हैं, समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस चीज़ को छोड़कर स्कूल का रास्ता जाओ, क्योंकि शायद ये कैमरे पर हम दिखावे के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग खुद ऐसा सोचते हो कि इसकी ज़िंदगी 4 दिन की है और 4 दिन की ज़िंदगी मतलब अगर इस तरीके से जीना है, तो हम तो यूँ कहेंगे कि आधा पेट खाओ और स्कूल जाओ। किसी नेता के पीछे नहीं भागना। मम्मी पापा को भी कहना कि मम्मी हमें एक ही वक्त खिलाएं और किसी स्कूल का रास्ता दिखाएं, क्योंकि नेता और मंत्री तो फ्री की बात करते हैं। बहरहाल, इन बच्चों को मेरी आधी बात समझ में आ रही होगी और आधी बात समझ में नहीं आ रही होगी। ये बच्चे तो सिर्फ मोहरा है जिनको लेकर हम खड़े हो गए हैं, लेकिन इन बच्चों के पीछे जो गार्जियन हैं उनको हम समझाना चाह रहे हैं कि ज़रा इन बच्चों को देखिए, और कुछ समय बाद अपने बच्चों की तुलना भी इन बच्चों से कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर हो रही है कि शायद हम लोग सब मतलब हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं और आने वाले समय में हम भी अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे नहीं सकते। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।